ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। मेरे देव आदिदेव महादेव की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं इस सावन के महीने में पूरी जरूर हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, जितनी भी मेरी माताएं बहनें इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, उन सभी के लिए ये जो शूलपाणेश्वर महादेव वाला जो उपाय है ना, बहुत ही अचूक उपाय है। आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली है। आपके शरीर की जितनी भी बीमारियां हैं, जो कि आपकी कमर से लेकर के एडी तक की जितनी भी बीमारियां होती है ना, वो सारी खत्म जरूर हो जाएगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको 3 महा उपाय बताने वाला हूं, जो कि ना सिर्फ आपकी हर एक तरीके की बीमारियों को हल करेगा, साथ ही साथ आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति और आपकी धन प्राप्ति की इच्छा भी पूरी जरूर होगी। ठीक है, तो पूरे वीडियो को ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। ठीक है, पहला वाला उपाय आपको करना किस दिन है और किन लोगों को करना है, इसका बेनिफिट क्या है। तो ये वाला जो उपाय है ये होगा आपकी बीमारी को संबंधित। ठीक है, देखिए 2 तरीके से बीमारियां होती है। गुरुदेव ने बताया था कि जो पहले वाले लोग हैं, जैसे कि जो भी मेरी माताएं बहनें स्त्रियां हैं, उनको ये वाला उपाय किस तरीके से करना है, और जो बी है, मेरे भाई जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे पिता समान जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें इस तरीके के उपाय को कैसे करना होगा। ठीक है, दोनों का क्रम अलग है, दोनों का नियम अलग है। किस दिन करना है ये वाला उपाय पूरा बताऊंगा इस वाले वीडियो के अंदर, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करेंगे कि जितने भी मेरे भाई हैं, जितने भी मेरे पिता समान हैं, उन सभी को अगर काफी सारी समस्या है, उनके पेट से संबंधित काफी सारी बीमारियां हैं, डॉक्टर के चक्कर पे चक्कर लग रहे हैं, कोई इलाज नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तो उनको कैसे उपाय करना है मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था। थोड़ा सा मैं जल्दी से इस उपाय को बता देता हूं, ध्यान से सुनना। आपको अपने घर से 1 लोटा शुद्ध जल लेना है, ये ले लोगे। उसके बाद में आपको लेनी होगी 7 दुर्वा। ध्यान रखना, जो आप दुर्वा लो ना, वो आप देसी घास दूब लिया करो, है ना। महादेव जी को देसी घास दूब ही चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो आपको 7 दुर्वा ले लेनी है और 1 लोटा जल ले लेना है। इन दोनों को लेकर के पहुंचना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। किस दिन करना है ये वाला उपाय, आपको श्रावण मास की 9वीं तिथि के दिन ये वाला उपाय करना है। श्रावण मास की 9वीं तिथि के दिन, सुबह करना चाहो सुबह कर लो, शाम को करना चाहो शाम को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप यहां पहुंच जाओ तो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। मेरे भाई जितने भी हैं उनके लिए ये वाला उपाय बता रहा हूं, पुरुषों के लिए आपको उस 1 लोटे शुद्ध जल को मेरे देवादिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित करना होगा। किन महादेव जी के नाम से, नाम याद रखिएगा, हाटकेश्वर महादेव जी के नाम से, है ना, हाटकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। ठीक है, अब 1 लोटा जल आपने समर्पित कर दिया। उसके बाद में आपको अपने दाहिने हाथ में उन 7 की 7 दुर्वाओं को पकड़ना है। सबसे पहले आपको समर्पित करना होगा कहां पर, यहां पर टच करवाना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। ठीक है, अशोक सुंदरी के स्थान पर टच करवाने के बाद यहां से उठाना, शिवलिंग के ऊपरी वाले हिस्से पर आपको टच करवाना है उन्हीं 7 की 7 दुर्वाओं को, और उसके बाद वहां से भी उठा करके आपको गणेश जी के चरणाविंद पर आपको टच करवा करके अपनी कामना कहनी है कि मेरे शरीर में, मेरे उदर में काफी सारी समस्याएं रहती है, पेट की समस्याएं हमेशा रहती है, कोई ना कोई बीमारी हमेशा लगी हुई रहती है। जो भी कामना करनी है आपको यहां पर कामना कर देनी है, और उसके बाद में इन सभी 7 दुर्वाओं को लेकर के आपको अपने घर पर चले आना है। यहां आ गए। अब देखिए उपाय कैसे करना है, नियम क्या है। जब ये श्रावण मास का महीना खत्म होगा और अगला महीना आएगा जो भादो का महीना आएगा, उन भादो के महीने में आपको ये जो 7 दुर्वाएं हैं, है ना, एक दिन करके एक दिन दुर्वा खानी होगी। किस समय खानी होगी आपको, सुबह के समय खाना, लेकिन ध्यान रखना खाली पेट खाना, है ना। कैसा खाना है, खाली पेट खाना है। जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, उसके पेट की सारी बीमारियां खत्म हो जाती है। ये तो हो गया पहला उपाय। उसके शरीर की जो भी बीमारियां हैं वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, सारी दवाइयां आपकी रुक जाएगी। ये उपाय करना है मेरे भाइयों को। अब जितनी भी मेरी माताएं बहनें हैं ना, जिनको समस्या रहती है, शारीरिक समस्या, है ना, मैं समझ सकता हूं उन सभी की समस्याएं, जो कि कमर से लेकर के एडी तक की जितनी भी समस्याएं होती है वो सारी की सारी खत्म जरूर होती है। उनको ये वाला उपाय किस तरीके से करना है, देखिए, आप जो 1 लोटा शुद्ध जल लोगे ना, उस 1 लोटा शुद्ध जल के अंदर ही आपको 7 दुर्वा डाल देनी है ना, 7 दुर्वा डाल देनी है। अब डाल देने के बाद में आपको वही 9वीं तिथि के दिन ही जाना होगा महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपको इसी वाले 1 लोटे में से शुद्ध जल समर्पित करना होगा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। थोड़ा सा जल आपको समर्पित करना होगा
भगवान जी की शिवलिंग के ऊपर, और फिर उसके बाद में जो बाकी का जल बचा है ना वो आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना होगा। ठीक है ना। अब ये जो जल है बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ जितना भी आए ना उस जल को आपको यहां पर ग्रहण करना है। लेकिन ध्यान रखना, जब भी आप यहां पर जल समर्पित करेंगे आपको जिन महादेव जी का नाम का स्मरण करना है वो है शूलपाणेश्वर महादेव, है ना, शूलपाणेश्वर महादेव जी के नाम से। ठीक है, यहां पर जल समर्पित कर दिया और आपने रोक भी लिया। रोकने के पश्चात इस जल को लेकर के आपको अपने दाहिने हाथ में लेना है और दाहिने हाथ में लेकर के आपको शूलपाणेश्वर महादेव जी से आपको विनती करनी है कि आपकी जो भी शारीरिक समस्या है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ऐसी कामना करते हुए आपको यहां पर उस जल का आचमन कर लेना है। ठीक है ना, शूलपाणेश्वर महादेव के उपाय से। अब जो भी दुर्वा यहां पर है ना उसमें से एक दुर्वा उठाना और आप खा लेना। ठीक है ना, उसमें से एक दुर्वा उठाना, खा लेना। जो भी नवमी तिथि आ जाए ना आप उस नवमी को ये वाला उपाय करना स्टार्ट कर दीजिए। आपकी शरीर की जो भी कमर से लेकर के पैर एड़ी तक की जितनी भी समस्याएं वो हमेशा के लिए खत्म जरूर हो जाएगी। ये तो हो गया पहला उपाय। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति आपका पैसा नहीं लौटा रहा है ना तो उसका बहुत ही अचूक उपाय बताया गुरुदेव ने। ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ अष्टमी और नवमी तिथि के दिन किया जाता है। ठीक है ना, तो आपका वो पैसा घर तक दे करके जाएगा, इतना अचूक उपाय है ये। आपको करना कैसे होगा, देखिए आपको लेना होगा इस तरीके से सूखा हुआ बेल का फल, है ना, बेल का फल। इस तरीके से सूखा हुआ बेल का फल लेना और इसके कितने टुकड़े करोगे, 9 टुकड़े कर लेना। ठीक है, कितने टुकड़े, 9 टुकड़े कर लेना। अब आपको घर पे ही छोटा सा एक हवन कुंड तैयार करना है। सुबह के समय पर जब भी आप नहा धो लो उसके बाद में आपको आहुति देनी है। ठीक है ना, तो आपको उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको बैठ जाना है। बैठ जाने के बाद में आपको एक एक करके क्या करना होगा, यहां पर एक एक करके यहां पर आपको उस बेल के फल की आहुति देनी है। ध्यान रखना, जब भी आप आहुति देंगे कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से देना और साथ ही साथ किनका स्मरण करोगे आप, शिव शक्ति का स्मरण करना। किनका स्मरण किया जाता है जब भी कोई पैसा नहीं लौटाया जाता, शिव शक्ति का स्मरण किया जाता है। ठीक है ना, अब यहां पर आपने क्या किया है, पहली आहुति दे दोगे, फिर दूसरी आहुति दे दोगे, फिर तीसरी आहुति दे दोगे। जब नवमी आहुति आप दोगे तो उस नवमी आहुति में आपको बेल के फल के साथ थोड़ा सा सफेद तिल मिलाना है ना, और सफेद तिल मिला करके उस व्यक्ति का नाम बोल करके आपको आहुति देना है जो आपके पैसे नहीं लौटा रहा है। लेकिन अगर आपका कहीं से पैसा आने वाला होता है, आपको पता ही नहीं है कि कहां पर रुका हुआ है, किसने रोका हुआ है, तो आप उस अज्ञात व्यक्ति का स्मरण करना और ये नवमी आहुति इसके अंदर दे देना। यकीन मानिए आपका पैसा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो आपके पास में लौट आएगा, और जो व्यक्ति अगर पैसा नहीं दे रहा है वो आपके घर तक पैसा दे करके जाएगा। इतना अचूक उपाय है ये। ठीक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ नवमी तिथि के और अष्टमी तिथि के दिन किया जाता है, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो। ये हो गया दूसरा उपाय। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई विश है, कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है तो कैसे करना होगा इस वाले उपाय को, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। आपको करना होगा 5 तो लेने होंगे हरे मूंग के दाने। ध्यान रखना, खड़े हरे मूंग के दाने लेना, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से आपको लेने होंगे 5 चावल के दाने, जो भी कैसे होने चाहिए, अक्षत, है ना, कैसे होने चाहिए, अक्षत, जो कहीं से भी खंडित ना हो। और इसी तरीके से ले लेना 5 बेलपत्र। ठीक है, ये भी कहीं से भी खंडित ना हो, सुंदर सुंदर सी बेलपत्र ले लेना। और साथ ही ले लेना, आपको जो भी मिल जाए, पीला चंदन मिल जाए तो पीला चंदन ले लेना, लाल चंदन मिल जाए तो लाल चंदन ले लेना। ठीक है, ले लोगे। और साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल। इन्हें सभी को लेकर के पहुंचना होगा महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। इस वाले उपाय को आप अष्टमी, नवमी, एकादशी, प्रदोष और शिवरात्रि को आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। मनोकामना पूर्ति की जब भी आप इच्छा करते हो तब आपको 1 लोटा शुद्ध जल पहले चढ़ाना होता है मेरे देवादिदेव महादेव जी के ऊपर, कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक है, सबसे पहले आपने ये कर दिया। अब उसके बाद में ध्यान से सुनना, पहले से ये काम कर लेना, जो भी आप चंदन लेकर के आए हो उस चंदन से आपको बेलपत्री की सभी पत्तियों पर 1-1 बिंदी लगा देनी है। ठीक है ना, 5 बेलपत्रियों पर लगा दोगे। अब ध्यान से सुनना,
आपको करना क्या होगा, जो आपने 5 हरे मूंग के दाने लिए हैं, सबसे पहले आपको 5 हरे मूंग के दाने समर्पित करने होंगे 5 जगह। पहला आपको गणेश जी के स्थान पर, दूसरा कार्तिकेय जी के स्थान पर, तीसरा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, चौथा जो होगा ना वो आपको नंदीश्वर भगवान जी का जो उठा वाला पैर है ना, उठा वाला जो पैर है नंदी भगवान जी का है ना, वहां पर समर्पित करना होगा। और जो 5वां वाला है वो आपको समर्पित करना होगा शिवलिंग के ठीक ऊपर, ठीक है ना। इसी क्रम में आपको एक एक चावल का दाना इन्हीं सभी जगहों पर आपको अपनी कामना कहते हुए रख देना है, ठीक है। अब उसके जस्ट बाद में जो आपने 5 बेलपत्रियां ली है, इन्हीं सभी स्थानों पर इसी चावल और मूंग के दाने के ऊपर आपको समर्पित करना होगा। लेकिन क्रम ध्यान रखिएगा, बेलपत्र पर जिस तरफ आपने चंदन लगाया है ना वो नीचे की तरफ होना चाहिए। और यहां पर जब आप गणेश जी के स्थान पर समर्पित करोगे तो डंडी जलाधारी की तरफ होनी चाहिए। जब आप कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित करोगे तो इस तरीके से करोगे। जब आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर करोगे तब आप इस तरीके से करोगे, ठीक है ना। ये 3 बेलपत्री हो गए। अब जो चौथी बेलपत्री है आपको कहां पर समर्पित करनी है, नंदी बाबा पर। जब आप नंदी बाबा पर समर्पित करेंगे ना तो डंडी रहेगी किधर, जलाधारी की तरफ, और जो बड़ी वाली पत्ती है वो रहेगी नंदी बाबा की तरफ, उनके मस्तक पर आपको समर्पित करनी है। और जो 5वीं बेलपत्री है वो अब करनी होगी आपको महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर। अब यहां पर समर्पित करने का एक तरीका है, ध्यान से सुनना। जैसे आप इधर खड़े हुए हो ना तो बड़ी वाली बेलपत्र की जो बड़ी वाली पत्ती रहती है वो रहेगी आपकी तरफ, डंडी रहेगी आपसे विपरीत दिशा में। इसी के ऊपर अपना दाहिना हाथ रखना, आपकी जो भी इच्छा है वो बोल देना, और ये बोलने के पश्चात में आपको महादेव जी से कामना करनी है, और कामना करने के पश्चात अपने घर की तरफ वापस चले आना है। जो भी आपकी इच्छा होगी ना मात्र 7 से 8 दिन में पूरी जरूर होगी, या फिर उसका पूरा होने का कोई ना कोई संकेत आपको मिल जाएगा। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।